नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य कौशल नरेश प्रसेनजित के अधीन था। इस गणराज्य में समय समय पर राजा का पद बदलता रहता था। सिद्धार्थ गौतम के समय में कपिलवस्तु गणराज्य के राजा उनके पिता राजा शुद्धोधन थे। इस राज्य में एक संघ व एक संस्थागार होता था, जहाँ सभासदगण बैठकर आम सहमत में किसी प्रस्ताव पर निर्णय लेते थे। इस संघ का नियम था कि 20 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले कपिलवस्तुवासी शाक्य कुमार संघ के सदस्य बन सकते हैं। यह अनिवार्य होता था। सदस्यता ग्रहण करना प्रत्येक शाक्यवासी राजकुमार को के लिए अनिवार्य था। संघ के नियमों का पालन प्रत्येक सदस्य को करना पड़ता था। संघ के कुछ दायित्व व कर्तव्य थे जो सदस्यों को पालन करना पड़ता था। जैसे संघ के सदस्य को तन मन धन से शाक्यों के स्वार्थ की रक्षा करना होता था। संघ के सभाओं में नियमित रूप से उपस्थित होना अनिवार्य था। यदि सदस्य पर कोई दोषारोपण हो जाए तो वह दोषी हो जाए तो उस सदस्य को संयम पूर्वक अपने दोष को स्वीकार करना पड़ता था। संघ की सदस्यता व्याभिचारी, हत्यारा, चोरी करने जैसे कृत्य सिद्ध होने पर ही समाप्त माने जाते थे। यदि कोई सदस्य संघ के विरुद्ध कार्य करता था तो इसके विरुद्ध दंड की कार्यवाही की जाती थी। जैसे सेना में भर्ती होकर युद्ध में सम्मिलित होना, देश से निकाला
या फांसी का होना परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार या खेती व अन्य संपत्ति की जब्ती का होना। 20 वर्ष की उम्र जब राजकुमार सिद्धार्थ की हो गई तो उन्होंने संघ की विधिवत संस्था ग्रहण किया। बह पथ 20 बरस करि पारू, भेजब पूर वयस्क कमारू, रहूं न रोदत नहीं कछु शेषा, साक्य सभा मां मिलय प्रवेशा। 20 वर्ष पूर्ण होने पर जब राजकुमार सिद्धार्थ पूर्ण वयस्क हो गए तब उन्हें कोई रुकावट नहीं रह गई और उन्हें साक्य संघ में प्रवेश मिल गया। विधि निषेध समुझाई सब, विधवत शपथ गाय, प्रज्ञ सभापति गौतमई, लीन सदस्य बनाए। सभा के सब नियमों को समझा करके तथा विधिपूर्वक शपथ ग्रहण करवाकर बुद्धिमान सभापति ने सिद्धार्थ को साक्य संघ का सदस्य बना लिया। साक्य गणराज्य के पूर्व दिशा में रामग्राम के कोलिय का गणराज था। ये दोनों गणराज्य एक दूसरे के घनिष्ठ संबंधित थे। रोटी बेटी का संबंध था। इन दोनों राज्यों के मध्य में एक नदी बहती थी जिसका नाम रोहिणी था। वर्तमान में यह रोहिणी के नाम से जाना जाता है। रोहिणी नदी के पूर्व में कोलियों का गणराज था, तो इस नदी के पश्चिम में शाक्यों का गणराज था। रोहिणी नदी के पानी का उपभोग दोनों राज्य की जनता पीने के लिए करती थी, खेतों के फसलों की सिंचाई के लिए भी करती थी। इसलिए जब पानी कम हो जाता था तो दोनों गणराज्यों की जनता के बीच में कभी कभार पानी को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता था। कभी कभार तो मारपीट में बदल जाता था और युद्ध की नौबत आ जाती थी। केल कपिल जुगराज परोसी, लड़हि बिरहि एक दूजहि दोषी, रोहिणी नाम नदी जुग माझा, तासु सुशील मह तिन कर साझा। कोली और कपिलवस्तु दोनों पड़ोसी राज थे। उन दोनों राज के बीच में रोहिणी नदी बहती थी, जिसके जल में दोनों की साझेदारी थी और जल उपभोग को लेकर के दोनों के मध्य अक्सर विवाद उत्पन्न होता रहता था। बादर बाम भय तहि बरसू, भीत भय लग कृषि अपकरसू, सुकट खेत फसल लखीदारी, दूनहु लेन चहन जलबारी। एक वर्ष वर्षा कम हो गई
दोनों गणराज्य के लोग पानी का भोग अधिक से अधिक करना चाहते थे। तू न हो पच्छन के अनुचारी, जल ही तरार मचाए भारी। बेग चढ़ा निन जीव कमाना, वेद ही वत्स वचन केवल। शाक और कोलिए दोनों पक्षों के सेवकों ने जल के लिए बड़ा कलह मचाया, झगड़ा किया। दोनों शब्द से अपशब्द और गालियां दी जाने लगी, दुर्वचन कहे जाने लगे। कुछ झगड़ा अधिक तेज हुआ तो नदी के बीच में ही गुत्थम गुत्था हो गए। उद्दत कोल कुमार कछु, तब गए तहीं आय। साक कमेरन मारे तिन, तुरत दीन बगाए। उसी समय वहाँ कुछ उदंड तरह के कोलिए कुमार आ गए और उन्होंने शाक कुमारों को मारकर वहाँ से भगा दिया। मार खाकर रोते पीटते राजा के पास गए और सब हाल बताया। राजा ने समझ लिया कि संकट की घड़ी में शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए उसने सचिवों को मंतव्य के लिए संस्थागार में बुलाया और जल विवाद पर विचार विमर्श किया। सुकति सत्य ना पायहि पानी, तो बड़ होई जन धन हानि। वीर ही प्रकाश सब परहि अकाला, हरहि कौन जन कष्ट कसा कराला। किसानों की सूखती हुई खेती अगर पानी ना पाएगी तो जन धन की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ऐसा काल पड़ेगा कि सब प्रजा त्राह त्राह करने लगेगी। जनता के भयंकर कष्ट व समस्या का समाधान निवारण कौन करेगा? इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कोई तो उपाय अवश्य करना पड़ेगा। उन्होंने कोलियों नदी पर बांध भी बनाकर पानी को रोक लिया है। वे नदी का पानी रोककर अपने खेतों की सिंचाई तो कर लेते हैं, लेकिन शाकों को बूंद भर पानी नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में शाकों के खेत सूख रहे हैं और कोलियों के खेत लहलहा रहे हैं। वे दुष्ट केवल अपना लाभ चाहते हैं, हमारा नहीं। राजा ने कहा, सांसद सोच समझ कर निर्णय ले, उसी के अनुसार मैं कार्य करूँगा। यह कहकर राजा सभा से चले गए। सारी सभा घर सचिव साधा, अस कहेंगे गे नर माथा। सर्व सभा सुन पूरत रोषी, दुई सफादत लड़े न तूसी। ऐसा कहकर राजा अपने मंत्रियों के साथ संस्थागार से छोड़कर चले गए। जल विवाद का समाचार सुनकर सारी सभा क्रोधित हो गई, वे आक्रोशित हो गए। वे अनाप शनाप बकने लगे और संस्थागार में शोरगुल मच गया। देह परिस्थिति लेख गंभीरा, बोले साके सभापति धीरा। सजत शांत रहे सब लेगू, सोच विचार करहीं उठ जोगू। परिस्थितियों को गंभीर देखकर साके संघ के धैर्यवान सभापति बोले, सब लोग शांत और संयत रहे, सोच विचार कर कोई उपाय किया जाएगा। मोरी जलन दिय जाए न रूथी, निक्षत घियो न आंगुर सूंघे।
जन्म ही ते जल कूलिय कूरा, कुटिल कठोर मही समझ चूरा। क्रोधित होकर सभासदों ने कहा, मुझे अपने जलन को रोकी नहीं जाती है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। कोलिए लोग बहुत क्रूर हैं, वे अत्यंत दुष्ट तथा मतवाले वैसे के समान हैं। जैसी मूर्ति वैसी पूजा उनकी तो होनी ही चाहिए। दहून नित्य दमारि महा, सहून संतत सूर, वत्स प्रसारित पीपरहि, ओद करहु निर्मूल। एक शाक्य कुमार, हमेशा दावानल में मत जलो, हमेशा हृदय की पीड़ा मत सहो। छाती पर फैले हुए पीपल के पेड़ को जड़ से खोद कर नष्ट करो। सैन सजाए रचहु रनरंगा, काटहु कंठ कुटिल खरखंगा, पालहु वंश विहित परिपाटी, मूढ़न बीज मिलावहु माटी। शीघ्र सेना सजाकर कोलिय गणराज पर आक्रमण कर दो, उनकी टेढ़ी गर्दन को तलवारों से काट डालो। शाक वंश की परंपरा का पालन करो, उन मूर्खों का मान मर्दन कर दो जो हमारा विरोध कर रहे हैं, जो हमारे पानी के अधिकार पर अपना अधिकार जमाए बैठे हैं। धारि सनातन क्षत्रिय धर्मु, तीन ही निपात करहु शुभ कर्मु, तासु वचन सुन चोपित चाओ, तुरन सदस्यन भयो राओ। क्षत्रियों के सनातन धर्म को धारण करके शत्रुओं का संहार करके शुभ कार्य करो। ये बातें सुनकर तरुण सदस्य उत्साह से भर गए, उत्साहित हो गए। अधिकतर सभासदों ने हर्षित होकर हर्षनाद किया, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। नमो